दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस बार जो हुआ है उसे सिर्फ एक चुनावी नतीजा कहना गलत होगा। ये एक कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने पर्दे से उतरकर सीधे सत्ता के गलियारों तक अपना रास्ता बना लिया। एक्टर थलापति विजय ने राजनीति में एंट्री भी वैसे ही की जैसे फिल्मों में करते हैं, पूरे स्वैग, पूरे कॉन्फिडेंस और क्लियर मैसेज के साथ। उनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पे बढ़त बना ली है और अब लगभग तय माना जा रहा है कि विजय ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सोचिए, जनवरी 2024 में उनकी फिल्म जननायगन आने वाली थी, जिसे उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा था। फिल्म तो रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन असल जिंदगी में विजय सचमुच जननायगन बनकर सामने आ गए। करीब 34 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अपने कैरियर में हर तरह का किरदार निभाया, रोमांटिक हीरो से लेकर मास हीरो तक। लेकिन 2024 में उन्होंने जो फैसला लिया वो सबसे बड़ा था, राजनीति में उतरने का। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, हर 234 सीटों पे उम्मीदवार उतारे और जो नतीजे आए उन्होंने हर किसी के चौंका दिया। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से दो बड़ी पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार एक तीसरी ताकत ने एंट्री ली और सीधे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। स्टालिन और उनका गठबंधन अपनी जीत को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ थे। सर्वे एजेंसियां भी विजय को गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन विजय ने बहुत पहले ही संकेत दे दिया था कि वह इतिहास रचने आए हैं। उन्होंने एक बार कहा था, जंगल में कई जानवर होते हैं, लेकिन राजा सिर्फ एक ही होता है, चाहे वो अकेला ही क्यों न हो। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि एक साफ घोषणा थी और अब वही घोषणा हकीकत बनती नजर आ रही है। तमिलनाडु में इस बार चुनाव सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रहा, ये एक लहर में बदल गया जिसने दशकों पुराने राजनीतिक किलों को हिला दिया। फिल्म में दुश्मन को हराने वाले विजय ने इस बार असली चुनावी मैदान में उतरकर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने भी नहीं की थी। विजय का स्टारडम पहले से ही एक कल्ट बन चुका था। 90 के दशक में जब उन्होंने शुरुआत की थी तब वो एक चॉकलेटी हीरो के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 2000 के बाद उनका जो मास हीरो वाला अवतार सामने आया उसने युवाओं को दिलों पे कब्जा कर लिया। सिनेमा घरों में उनकी एंट्री पे बजने वाली तालियां धीरे धीरे एक खामोश राजनीतिक ताकत में बदल गई। उनकी फिल्मों में जो एंट्री सिस्टम इमेज थी, जनता ने उसे सच मान लिया। जब वो स्क्रीन पे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे तो लोगों को लगता था कि यही वो आदमी है जो असल जिंदगी में भी बदलाव ला सकता है। आज जो 100 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा दिख रहा है वो उसी इमेज के बिल्डिंग का नतीजा है जो सालों से चली आ रही थी। ये सफलता अचानक नहीं मिली, विजय ने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने फैंस को सिर्फ फिल्म देखने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें एक संगठन में बदला। विजय मक्कल इयक्कम ये संगठन जमीन पे काम करता था। कोरोना के समय राशन बांटना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, छात्रों को सम्मानित करना, ऐसे कई कामों ने विजय को जनता के बीच एक अलग पहचान दी। 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में जब विजय ने अपने फैंस को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की इजाजत दी, तब कई जगहों पे जीत मिली। वही एक तरह का ट्रायल रन था और आज उसी नेटवर्क ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज जब टीवी के तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है तो उसके पीछे वही मजबूत कैडर है जो पिछले कई सालों से लगातार जमीन पे काम कर रहा था। विजय के घर में इस समय जश्न का माहौल है, परिवार खुश है, समर्थक उत्साहित है और हर तरफ एक नई शुरुआत का माहौल दिखाई दे रहा है। विजय को ये अच्छी तरह समझ था कि हर जगह खुद पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पे उन्होंने बॉडी डबल का सहारा लिया, जैसे फिल्मों में होता है। वह जनता के बीच अलग अलग तरीकों से पहुंचे, कहीं साइकिल चलाकर, कहीं रोड शो करके, लेकिन असली गेम चेंजर थे उनके चुनावी वादे। उन्होंने जनता के सामने 7 बड़े वादे रखे जिन्होंने खासकर महिलाओं और युवाओं को आकर्षित किया। बहन बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने का वादा, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4000 रूपए देने की बात, महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, स्कूल के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता, हर परिवार को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। ये सभी घोषणाएं सीधे जनता के दिल में उतर गई। इसके अलावा घर की मुखिया महिला को हर महीने 2500 रूपए देने का वादा भी बहुत प्रभावशाली रहा। विजय ने अपने पार्टी सिंबल सिटी को भी एक अभियान बना दिया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि अपने घर के बाहर बनने वाली अल्पना में सीटी का निशान बनाएं और बच्चों से कहा कि वो अपने माता पिता को सीटी बजाकर वोट देने के लिए प्रेरित करे। ये एक अलग तरह का चुनाव प्रचार था, भावनात्मक भी और राजनीतिक भी। तमिलनाडु में लगभग 3 करोड़ महिला वोटर्स है
और पहली बार वोट देने वाले युवाओं की संख्या भी काफी बड़ी है। विजय ने इन दोनों वर्गों को टारगेट किया और उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। डीएमके सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उन्हें मिला। उन्होंने खुद को किसी संगठन से दूर रखा और एक शुद्ध विकल्प के रूप में पेश किया। तमिल अस्मिता को भी उन्होंने मुद्दा बनाया, जिससे लोग के बीच उनकी पकड़ और मजबूत हुई। जयललिता और करुणानिधि जैसे बड़े नेताओं के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में जो एक खालीपन था, उसे भरने का काम विजय ने किया। एआईएडीएमके अंदरूनी संघर्ष में उलझी हुई थी और भाजपा अपनी जगह बनाने की कोशिश में थी। ऐसे में विजय ने मिट्टी का बेटा बनकर खुद को सीधे डीएमके के सामने खड़ा कर दिया। उनकी जीत ये दिखाती है कि उन्हें सिर्फ न्यूट्रल वोटर्स ही नहीं, बल्कि पारंपरिक पार्टियों के कोर वोट बैंक में भी सेंध लगाई। ये जीत सिर्फ एक अभिनेता की सफलता की नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु की जनता की बदलाव की इच्छा का प्रतीक है। विजय ने द्रविड़ राजनीति को सीधे चुनौती नहीं दी, बल्कि उसी के अंदर अपनी एक नई राह बनाई। अब असली चुनौती उनके सामने है, इस जनादेश को अच्छे शासन में बदलना। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है और अब उन्हें अपने वादों को पूरा करके दिखाना होगा। इतना कम समय में एक नई पार्टी बनाना, उसे मजबूत करना और फिर सत्ता तक पहुंचना, ये आसान काम नहीं होता, लेकिन विजय ने ये कर दिखाया। अब देखना ये होगा कि बड़े पर्दे का ये सुपरस्टार राजनीति के मैदान में कितना सफल साबित होता है। लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है और अब जनता ने विजय को मौका दिया है। अब बारी विजय की है अपने वादों को निभाने की, अपने विजन को हकीकत में बदलने की। दोस्तों, यही है इस पूरे चुनाव की कहानी, एक सुपरस्टार से जननायक बनने की कहानी। अब आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।